गुरु नानक देव और वेदांत। जपुजी साहिब की 38 पौड़ियाँ आध्यात्मिक अनुभव की व्याख्या करती हैं। गुरु नानक देव जी द्वारा प्रतिपादित जपुजी साहिब का मूल मंत्र है, परमेश्वर एक ही है। वेदांत भी परमात्मा या परम सत्ता की व्याख्या करता है। अद्वैत पूरी तरह एक ईश्वर की बात करता है। जपुजी साहिब की 38 पौड़ियाँ आध्यात्मिक अनुभव की रूपरेखा बताती प्रस्तावना यानी मूल मंत्र से आरंभ होती हैं। जपुजी साहिब में गुरु नानक जी की आध्यात्मिक दर्शिता और अंतर्दृष्टियां समाहित हैं। उन्होंने सत्य की तलाश में अनगिनत तीर्थ यात्राएं करने के बाद इसे लिखा था। इसमें 38 छंदों में उनके आध्यात्मिक अनुभवों का सार है। यह आध्यात्मिक ज्ञान की क्रमिक प्रक्रिया का खाका बनाता है। हर छंदमय कविता को बुद्ध द्वारा अपने 4 महान सत्यों में से चौथे में निर्धारित 8 धर्म संघ पथों के समान पौड़ी या चरण के रूप में जाना जाता है। जपुजी सूत्रों या संक्षिप्त वचनों को मार्मिक रूप में प्रस्तुत करते हैं, पाठक गणों को सीधा प्रभावित करते हुए। इन वचनों की कुल लंबाई लगभग गीता की 1/4 के बराबर है। ज्ञान, कर्म और भक्ति के पथों के साथ साथ मुक्ति पाने के लिए ये ध्यान और अभ्यास के रास्ते भी सुझाते हैं। ये छंद लघु रूप में दर्शन, तत्वमीमांसा, नैतिक शिक्षाओं और जीवन के आदर्शों को व्यक्त करते हैं। जपुजी साहिब की 38 पौड़ियाँ गुरु के अंतर्ज्ञान युक्त आध्यात्मिक अनुभव की रूपरेखा बताती प्रस्तावना यानी मूल मंत्र से शुरू होती हैं। मूल मंत्र का उद्देश्य अन्य ऐसे ही बीज मंत्रों की तरह उसके शिष्यों को उस पर ध्यान लगाने हेतु निर्देशित करने का होता है। मूल मंत्र ऋषि द्वारा लिखे या रचे नहीं जाते, बल्कि किसी तीव्र प्रकाशित क्षण या आध्यात्मिक दृष्टि में उन पर प्रकट होते हैं। बाद में सर्वसाधारण के साझे हित के लिए इन अनुभवों को बिना किसी व्याख्या या तोड़ मरोड़ के स्पष्ट रूप से व्यक्त किए जाते हैं। ये यथापूर्वम अकल्प्यात अर्थात जस दर्शन तस वर्णन मूल मंत्र का ध्यान अभ्यासी द्वारा लगातार किया जाना चाहिए। उस पर सतत ध्यान अभ्यासी के जिए हुए जीवन के साथ उसके सार को एकीकृत करने में फलीभूत होता है। उदाहरण के लिए द्वादाक्षर 12 शब्दांश, त्रयोदाक्षर 13 अक्षर और पंचाक्षर 5 अक्षर के मंत्र क्रमशः राम और शिव अनुयायियों के भगवद पंथ के मूल मंत्र हैं। जपुजी साहिब का मूल मंत्र है, परमेश्वर एक ही है जिसका नाम है सत्य, सृजक, भय और बैर रहित, अजन्मा, स्वयंभू विद्यमान। परंतु सिर्फ गुरु कृपा से भगवान सारी सृष्टि का पहला कारण है। उनके अस्तित्व का कारण कोई नहीं है। सभी अस्तित्व उनसे जन्मते हैं। वे सब कुछ रचते हैं, लेकिन वे स्वयं अजन्मे हैं। वे स्वनिर्मित हैं और कालातीत हैं। माँ और पिता के रूप में या ब्रह्मांड के मालिक या नियंत्रक के रूप में भगवान को देखने वाले अन्य लोगों के विपरीत गुरु नानक उन्हें एक प्रबोधक के रूप में देखते हैं, जिनका अनुग्रह हर समय पाने की प्रार्थना करनी पड़ती है। मूल मंत्र के बाद जप किया जाता है निरंतर सस्वर पाठ। सत नाम शुरू से था, सत नाम प्रारंभिक काल में था, सत नाम अब भी है। ओ नानक, सत नाम आगे भी होगा। गुरु नानक भगवान को सत नाम शाश्वत पवित्र सत्य, जिसका अर्थ है कि सत्य भगवान का सार है, पुकारना पसंद करते थे। गीता में इसे ओम तत्सत, ओम एक शाश्वत कहा गया है। गुरु नानक के अनुसार वह केवल उनका हुक्म या दिव्य अध्यादेश और उनकी कृपा है जो हमें एक सार्थक जीवन जीने के लिए सक्षम बनाता है। विनोबा भावे के अनुसार गुरु नानक में भगवान की अवधारणा वेदांत के ब्रह्म और ओम की अवधारणा पर आधारित है। ब्रह्म वह है जिससे दुनिया उत्पन्न होती है। ये दुनिया के होने का सांसारिक, कार्यक्षम और औपचारिक कारण है। ये दुनिया की उत्पत्ति, अस्तित्व और समाप्ति का जिम्मेदार है। तैत्तिरीय उपनिषद। विनोबा भावे ने इसे एक पहले से मौजूद पुराने की शक्ति के साथ नए की सुंदरता उपजता। इस तरह गुरु नानक की शिक्षाओं ने अतिरिक्त सौंदर्य अधिग्रहित किया पर आधारित विचार के रूप में देखा। वेदांत के केंद्रीय शोध प्रबंध की रचनात्मक पुनर्व्याख्या ने नानक की दर्शिता में एक नया प्रभाव जोड़ दिया है।